हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू कार। अच्छा, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे थे, इसलिए स्पेशल आपके लिए 70 लाख के लिए। हेलो गाइस, देखिए मैं आज नए ब्रांडेड कपड़े लेने आया हूँ। ये कपड़े धोने वाले हो गए थे। आपको तो पता ही है कि मैं कपड़े नहीं धोता हूँ। अच्छा, ऐसे लगे कपड़े कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तुझे बहुत मनुष्य लग रहा हूं, मत करो। हेलो गाइस, देखिए आज हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। वैसे तो मैं घर से खाना खा कर आया था, लेकिन आपके लिए फिर से यहाँ खाऊंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा खाना। हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू वाइफ। पहले वाली ज़्यादा ऑडियंस रोटेशन नहीं दे रही थी, बस आपके लिए बदली है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? 1 ग्राम ड्रग्स और एक 40 मिनट का ब्लॉग, दोनों काफ़ी है आपको पूरे 24 घंटे एडिक्टेड बनाने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भी रोजाना डेली ब्लॉग देखते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 2022 की वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 67 मिलियन लोग मरे और इसमें से मोर देन 7 लाख पीपल डेड बाई सुसाइड। और ये नंबर एक इतना है कि अगर आप पूरे एक नॉर्मल शहर को एक साथ तबाह कर दो। इस रिपोर्ट में भी एक हाई रिस्क इंडिकेटर पॉइंट कि मरने वालों की एज 15 से 30 साल के बीच, और ये नंबर आने वाले कुछ सालों में एकदम पुष्ट होगा। सुसाइड, एंजाइटी, हाइपरनेस, वोरिंग न्यू जनरेशन के शब्द हैं। अगर आप अपने दादा दादी से इनके बारे में पूछेंगे तो शायद उन्होंने पूरी लाइफ में इन शब्दों के बारे में सुना होगा। हमने एक साइकेट्रिस्ट की साल की रिपोर्ट को कलेक्ट किया, उसके आंकड़े भी कुछ ऐसे ही थे। उसके पास आने वाले मरीजों की एज 15 से 30 साल के मध्य थी और इन मरीजों में सबसे ज़्यादा लड़कियां थीं। 2010 से पहले की रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट में दिन रात का फ़र्क है। 2010 से पहले सुसाइड करने वाले ज़्यादातर लोगों के पीछे का कारण मोस्टली पैसे की कमी या किसी प्रकार का कर्ज था, और ज़्यादातर सुसाइड करने वाले गरीब तबके के किसान थे। लेकिन 2010 के बाद और 2022 तक की आने वाली रिपोर्टों में सुसाइड का कारण एक न्यू ही इंडिकेटर है। अब हम बहुत से पैसे वाले और सेलिब्रिटी की सुसाइड की न्यूज़ नॉर्मली अखबार की हेडलाइन पर देख रहे हैं। हमने एक स्पेशलिस्ट से इसके बारे में पूछा कि आखिर लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने माइंड को सेट करने के लिए क्यों थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों को क्यों शिकार हो रहे हैं। आंसर एक था सोशल मीडिया और डेली ब्लॉगिंग। जो ये डेली ब्लॉगिंग चैनल है आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा ब्लॉगिंग के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है सन 2000 से, जब एक एडम कोट्रास के नाम के बंदे ने अपनी बिल्ली को छुपाते हुए 15 सेकंड की वीडियो को अपलोड कर दिया। हालांकि उस टाइम पर ब्लॉगिंग को कोई प्रोफेशनल रूप पर दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉगिंग की असली शुरुआत हुई सन 2005 से, जब यूट्यूब को पूरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दिया। अब लोगों के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर वह एक इंटरनेट के एक्सेस से अपनी किसी भी प्रकार की वीडियो को अपलोड कर सकते थे। ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट एक सीरियल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे कि किसी सीरियल में किसी पर्टिकुलर लाइफ के रिलेटेड उसकी पूरी लाइफ को शॉर्ट एपिसोडों में रोजाना लोगों के सामने पेश किया जाता है। वैसे ही ब्लॉगिंग में किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ के हाईलाइट पलों को लोगों के सामने रोजाना पेश किया जाता है। हालांकि ब्लॉगिंग और सीरियल में जो मेन डिफरेंस है वो है स्क्रिप्ट का। एक सीरियल जो एक स्क्रिप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट पर काम करता है। सीरियल में सीरियल बनाने वाले को पता होता है कि अगले पल उसकी ऑडियंस क्या देखेगी, लेकिन एक ब्लॉगर को खुद पता नहीं होता है कि अगले पल वह लोगों को क्या दिखाने वाला है। उस टाइम तक ब्लॉगर का जो मेन फोकस था वो था ट्रैवलिंग ब्लॉगर पर, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ब्लॉगिंग में नए नए वेरिएंट आते गए, लेकिन सबसे खतरनाक वेरिएंट आया डेली लाइफ ब्लॉगिंग। यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि डेली लाइफ ब्लॉगिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और लोगों का इसमें इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ। इंसान की प्रवृत्ति है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्राइवेसी को हाइड कर रखता है, लेकिन फिर भी डेली ब्लॉगिंग के जरिए अपनी प्राइवेसी को क्यों शो अप कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पर फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही इंसान जो अपनी प्राइवेसी को हाइड कर रखना चाहता है, वही इंसान दूसरों की प्राइवेसी को देखने में इंटरेस्टेड है। इंडिया में जियो की लॉन्चिंग, आम लोगों तक इंटरनेट का एक्सेस और बढ़ता यूट्यूब का क्रेज। अब लोगों को अंदाज़ा होने लग गया था कि यूट्यूब पर काम करने वाले यूट्यूबरों को पैसा दे रहा है,
लेकिन कितना इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े यूट्यूबरों ने अपनी इनकम को शो करने लगे तो एक आम इंसान के मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई कि वो भी यूट्यूब से इनकम को जनरेट कर सकता है। ब्लॉगिंग एक बेस्ट कॉन्सेप्ट था क्योंकि एक आम आदमी को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, प्लेयर, एक्टर की पर्सनल लाइफ जानने का मौका मिल रहा था। लेकिन कहा जाता है कि किसी चीज़ को उसके मेन फार्मूले में यूज किया जाए जिसमें प्रकृति ने उसे बनाया है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर हम उसी चीज़ के फार्मूले में किसी प्रकार का बदलाव करते तो शायद वो आपके लिए जहर का काम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार्बन का अणु और 2 ऑक्सीजन के अणु को कंबाइंड कर एक CO2 गैस बनाएंगे तो ये एक फ़ायदेमंद गैस है क्योंकि पेड़ पौधे इसे अपने खाना बनाने में यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर इसके फार्मूले में हम चेंज करते, एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी जो एक जहरीली गैस है। तो यही घटना हुई ब्लॉगिंग के साथ। एक नॉर्मल इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने शो करके लोगों का अटैचमेंट अपने साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ सुबह अपने काम पर जाना और शाम को अपने काम से वापस लौटना, ऐसी लाइफ को देखने में शायद किसी का इंटरेस्ट होगा। अब ऐसे ब्लॉगर जो ऑडियंस को अपने साथ अटैच कर यूट्यूब से पैसा कमाने चाहते थे, उन्होंने इसका तोड़ निकाला। ब्लॉगिंग के मेन फार्मूले को ही डिस्ट्रॉय। तो ब्लॉगिंग में एंट्री हुई स्क्रिप्ट। ब्लॉगिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि ब्लॉगिंग में किसी पर्टिकुलर इंसान की रियली लाइफ को दिखाया जाता था। अब ऐसे ब्लॉगर ने लोगों को अटैचमेंट अपने साथ जोड़ने के लिए ब्लॉगिंग में स्क्रिप्ट का सहारा लेना शुरू कर। ब्लॉगर जिसकी घर की छत बारिश में टपक रही है लेकिन फिर भी वो लोगों के सामने 25 लाख की गाड़ी को शो कर रहे हैं। एक लड़का और लड़की अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड पर्सनल लाइफ के ब्लॉग को लोगों के सामने शो कर रहे हैं, लेकिन वही लड़का और लड़की कुछ टाइम बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट भी पहले ही स्क्रिप्ट बना रखी होती है कि जब तक हमारी रिलेशन से रिलेटेड ऑडियंस का रोटेशन रहेगा तब तक हम रिलेशन से रिलेटेड ब्लॉग पाएंगे। जैसे ही ऑडियंस का इंटरेस्ट उनकी लाइफ से हटने लग जाता है तो एकदम क्लिच पॉइंट लाया जाता है। अब ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि कुछ टाइम साथ रहकर फिर एकदम से अलग होकर लोगों को अटैचमेंट अपने साथ बने रखना। लेकिन उनके ब्लॉग को देखने वाले के लिए ये किस हद तक खतरनाक है शायद इसका अंदाज़ा आप भी ना लगा सकें। एक 28 साल की लड़की को उसका पति एक साइकेट्रिक के पास लेकर आता है। उसका पति बताता है कि उसकी शादी को 3 साल हो गए और उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसकी वाइफ के बिहेवियर में अचानक परिवर्तन हो गया। उसकी वाइफ अब सोने से पहले घर के सारे दरवाजों पर ताला लगा देती है। उसके घर से निकलते ही प्रत्येक घंटे बाद उसको फ़ोन करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। बाहर से आने वाले प्रत्येक इंसान पर शक कर रही है और उसका बार बार फ़ोन चेक कर रही है। इस मामले का जब केस स्टडी की तो पाया गया कि वो लड़की किसी ब्लॉगर का डेली ब्लॉग देखती थी। उसमें एक लड़का और लड़की एक बेटर रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन अचानक उनमें डिवोर्स हो गया। अब उस लड़की के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया, उन दोनों ब्लॉगर की लाइफ हमसे बेटर थी और उनका रिलेशनशिप भी हमसे बेटर था, फिर भी वो अचानक एक दूसरे से अलग हो गए। अब उस लड़की को लगने लग गया था कि शायद उसका पति उसे कभी भी छोड़ सकता है। आए दिन बढ़ते डिवोर्स के मामलों के पीछे भी इन ब्लॉगर का बहुत बड़ा हाथ। एक हाउसवाइफ जो अपने घर के काम से फुर्सत कर जैसे मोबाइल ओपन करती है तो उसके सामने एक ब्लॉग ओपन होता है। जैसे वो उस ब्लॉग को देखती है तो वो उस ब्लॉग को अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देती है। अब वो उस ब्लॉग को देखकर अपनी लाइफ से कंपेयर करती है कि उस ब्लॉग में दिखने वाली लड़की की लाइफ मुझसे कितनी बेटर है। मेरी लाइफ सिर्फ सुबह उठो, घर का काम करो, बस इतनी है, और उस लड़की की लाइफ मुझसे कितनी बेटर है। वो नए नए कपड़े पहनती है, नई नई जगहों पर जाती है और उनके पास नई नई गाड़ियाँ हैं। हालांकि सच तो यह है कि उसे सिर्फ पॉलिश दिखाई जा रही और उसके पॉलिश के पीछे की डार्कनेस वो देख नहीं पा रही। धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ से ही एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा और छोटी छोटी बातों पर हाइपरनेस और एंजाइटी जैसी समस्याओं का शिकार हो जाएगा। 20 साल का रणवीर जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फॉरेन में गया तो 1 महीने के अंदर अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि सुसाइड तक की नौबत आ गई। जब रणवीर के मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि रणवीर उस देश के
कल्चर और इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा। रणवीर जो सोच कर आया था उसके बिल्कुल डिफरेंट हो रहा था। रणवीर जब इंडिया में था तो वो फॉरेन के ब्लॉगर्स की वीडियो देखता था। उसे इंडिया में बैठे बैठे लग रहा था शायद इन देशों की लग्जरी लाइफ बहुत बेटर है और लोग वहाँ पर आनंद से रह रहे हैं। जैसे ही वो इंडिया से इन देश में आया तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर इसकी सच्चाई से रूबरू होना पड़ा। उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था कि यहाँ की लग्जरी लाइफ सबके लिए समान है। उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया था कि जिस प्रकार से इन ब्लॉगर के पास अपनी गाड़ी और बंगला है, ठीक वैसे ही मेरे पास भी अपनी गाड़ी और बंगला होगा। लेकिन रणवीर को 1 महीने के अंदर अंदर ही सच्चाई का पता लग गया। हालांकि रणवीर को इन देशों के कल्चर और एनवायरनमेंट से रूबरू तो होना ही था, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने यहाँ आने से पहले ही अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा ले कि वहाँ की लाइफ ऐसी होगी। लेकिन जैसे ही रणवीर यहाँ पर आया तो उसके माइंड में बैठे कॉन्सेप्ट और यहाँ की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंट पाया गया। अब रणवीर के सामने जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने कभी इनके बारे में सोचा तक नहीं था। अब वो इन प्रॉब्लम से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा। ब्लॉगिंग को बिजनेस बनाने के चक्कर में कुछ ब्लॉगरों ने इसकी पॉलिश कर लोगों के ब्रेन वॉश करने शुरू कर दिए। ब्लॉगिंग एक बेस्ट कंसेप्ट है कि हम देश में अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों अलग अलग कल्चर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ब्लॉगिंग एक बिजनेस पर्पस बन चुका है। एक ब्लॉगर 70 लाख की गाड़ी को डाउन पेमेंट पर उठाकर आपके सामने अपनी लग्जरी लाइफ को पेश करता है। इवन जो ब्लॉगर ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं वो भी रेंट पर उठाई हो। चाइना का बाहर घूमना फिरना और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सब एक कॉन्सेप्ट पे स्क्रिप्टेड होता है। एक नॉर्मल इंसान इस 40 मिनट की स्क्रिप्टेड लग्जरी लाइफ को देखकर अपने 24 घंटे की लाइफ को कंपेयर करता रहता है और धीरे धीरे अपनी ही लाइफ से सर्टिफिकेशन ख़त्म होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ब्लॉगर जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़ा घर और लग्जरी लाइफ है, लगातार उसके ब्लॉग देखते रहे और धीरे धीरे आपके पास जो जो चीज़ें हैं आपका सर्टिफिकेशन उनसे ख़त्म होने लग जाएगा। आपके पास जो भी बाइक, धीरे धीरे उसकी कीमत आपकी नज़रों में कम होने लग जाएगी। आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपको छोटा लगने लग जाएगा और आपको अपनी खुद की लाइफ ही एक जेल जैसी महसूस होने लग जाएगी। आप महसूस करेंगे कि असली लाइफ तो ये ब्लॉगर जी रहे हैं, हम तो सिर्फ इस दुनिया में जनगणना करने के लिए आए हैं। यूट्यूब इन ब्लॉगर के चैनल से मोनेटाइज हटा दे तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लग्जरी लाइफ को शो कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपको मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे। यकीन मानिए कि आप जो लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है। एक ऐसी लाइफ से अच्छा है जिसमें आप अपने फेस पर मेकअप लगाकर लोगों को तो शो कर सकते हैं कि आपकी लाइफ बहुत, लेकिन फेस के पीछे की डार्कनेस और उसकी रियलिटी को आपको ही महसूस करना पड़ेगा। लाखों लोगों की लाइफ आपसे बहुत ज़्यादा बुरी है। जब हमने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत से ब्लॉगर के चैनल को रीड किया तो हमने कुछ ऐसे ब्लॉगर के चैनल भी पाए जिसमें लाखों मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उन पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही। बाद में हमने अदर सोशल साइट अकाउंट्स से पता किया कि ये ब्लॉगर खुद एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। लोगों को एक डुप्लीकेट और एक लग्जरी लाइफ दिखा दिखाकर अपने माइंड को इस प्रकार से एक एडिक्टेड बना लिया कि ये खुद उस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों से इन चैनलों पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की गई। ये ब्लॉगर खुद उस स्टेज से गुजर रहे हैं जिसमें शायद आप जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर दें। आपका एक शेयर एक बदलाव की ताकत रखता है और आपका सब्सक्राइब किया हुआ बटन हम तक पहुंच की ताकत रखते हैं।